हेलो दोस्तों, आज हम इस कहानी के आगे का भाग सुनेंगे। जानवी की मजबूर शादी, सच की पहली परत, भाग 2। क्या होता है जब जिस आदमी को एक लड़की अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन समझ रही हो, वही आदमी उसके लिए अपनी जान जोखिम में डालने लगे। क्या होता है जब शादी के पीछे छिपा राज लड़की के जन्म से जुड़ा हो और उसके अपने पिता उस राज का नाम सुनते ही डर जाएं। और सबसे बड़ा सवाल यह था, अगर अरमान सच में जानवी की रक्षा करना चाहता था तो उसने उसकी इच्छा के विरुद्ध उससे शादी क्यों की। पिछली रात आए उस रहस्यमय फोन के बाद जानवी की पूरी दुनिया जैसे बदल गई थी। अरमान ने साफ शब्दों में कहा था कि अब वह घर से अकेली कहीं नहीं जाएगी, लेकिन जानवी के मन में डर से ज्यादा गुस्सा था। उसे लग रहा था कि हर कोई उससे कुछ न कुछ छिपा रहा है, उसका अपना परिवार, उसका पिता और अब उसका पति भी। उसने अरमान की तरफ देखते हुए कहा, आप मुझे डराकर अपने घर में कैद नहीं कर सकते। अरमान ने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हें कैद नहीं कर रहा, तो फिर मुझे कहीं जाने से क्यों रोक रहे हैं? अरमान ने कहा, क्योंकि खतरा सच है। कौन सा खतरा? अरमान कुछ पल उसे देखता रहा और फिर बोला, जिस दिन तुम्हें पूरी सच्चाई पता चलेगी, उस दिन शायद तुम खुद समझ जाओगी कि मैंने ऐसा क्यों किया। जानवी ने गुस्से में कहा, मुझे पहेलियां नहीं चाहिए, मुझे सच चाहिए। अरमान ने पहली बार थोड़ा कठोर होकर कहा, सच सुनने के लिए तुम्हें तैयार होना पड़ेगा। जानवी ने जवाब दिया, मैं तैयार हूँ। अरमान कुछ कहता, उससे पहले बाहर से किसी के गिरने की आवाज आई। दोनों तुरंत बाहर निकले। गलियारे में घर का एक नौकर जमीन पर पड़ा था। उसके हाथ में एक छोटा सा कागज था। अरमान ने उसे उठाया और कागज देखते ही उसका चेहरा जैसे बदल गया। जानवी ने पूछा, क्या लिखा है? अरमान ने कागज मोड़ दिया, कुछ नहीं। जानवी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मुझसे झूठ मत बोलिए। अरमान ने कागज उसकी ओर बढ़ा दिया। उस पर सिर्फ 6 शब्द लिखे थे, जिसे तुम बचा रहे हो वही खतरा है। जानवी के हाथ कांपने लगे। उसने अरमान की तरफ देखा, इसका मतलब क्या है? अरमान ने जवाब नहीं दिया। उसने तुरंत अपने सुरक्षा कर्मियों को बुलाया और पूरे घर की जांच करवाने लगा। जानवी पहली बार समझ रही थी कि मामला सिर्फ उसके परिवार के पुराने रहस्य तक सीमित नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति था जो अरमान के घर के भीतर तक पहुंच चुका था। कुछ देर बाद पता चला कि वह नौकर बेहोश नहीं था, वह जानबूझकर वहां गिरा था ताकि वह कागज अरमान तक पहुंचा सके। जब उसे होश आया तो उसने सिर्फ इतना कहा, मुझे नहीं पता वह कौन है। अरमान ने पूछा, किसने भेजा था? नौकर ने सिर हिलाकर कहा, मैंने उसे देखा नहीं। फिर कागज तुम्हें किसने दिया? घर के बाहर एक आदमी ने। वह आदमी कैसा दिखता था? नौकर कुछ पल सोचता रहा और बोला, उसने कहा था कि साहब समझ जाएंगे। अरमान की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी दिखाई दी। जानवी ने महसूस किया कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को पहचान चुका था जिसका नाम वह जानना चाहती थी, लेकिन अरमान ने कुछ नहीं कहा। रात को जानवी ने फिर सवाल किया, आप किससे डरते हैं? अरमान ने कहा, मैं अपने लिए नहीं डरता। तो किसके लिए? तुम्हारे लिए। जानवी कुछ पल तक चुप रही। पहली बार उसके मन में अरमान को लेकर पैदा हुआ वह डर थोड़ा कमजोर पड़ा। उसने पूछा, अगर आप मेरी रक्षा करना चाहते हैं तो मेरे पिता से कहकर मेरी शादी क्यों रुकवाते नहीं? अरमान ने गहरी सांस ली।
मैंने कोशिश की थी। जानवी चौंक गई। क्या? मैंने तुम्हारे पिता से कहा था कि अगर तुम शादी नहीं करना चाहती तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा। फिर उन्होंने मुझे मजबूर क्यों किया? अरमान ने उसकी ओर देखा और कहा, क्योंकि तुम्हारे पिता जानते थे कि अगर यह शादी नहीं हुई तो कुछ लोग तुम्हें अपने कब्जे में लेने की कोशिश करेंगे। जानवी ने पूछा, कौन लोग? अरमान ने जवाब नहीं दिया। जानवी ने कहा, आप बार बार वही कह रहे हैं, हर सवाल का जवाब आधा देते हैं। अरमान ने कहा, क्योंकि पूरा सच अभी तुम्हें बताना तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। क्या मेरे पिता ने कोई अपराध किया है? इस सवाल पर अरमान का चेहरा अचानक गंभीर सा हो गया। उसने कहा, तुम्हारे पिता ने गलती की थी। कैसी गलती? ऐसी गलती जिसकी कीमत सिर्फ उन्होंने नहीं चुकाई। जानवी का दिल बैठ गया। उसने धीरे से पूछा, तो किसने चुकाई? अरमान ने कोई जवाब नहीं दिया। वह कमरे से बाहर चला गया। जानवी के मन में अब एक और शक पैदा हो चुका था। उसने तय किया कि वह खुद सच खोजेगी। अगले दिन सुबह उसने अपने पिता को फिर फोन किया। इस बार फोन किसी और ने उठाया। हेलो, जानवी ने पूछा, पापा कहाँ हैं? दूसरी तरफ कुछ सेकंड की खामोशी रही। फिर आवाज आई, आप कौन बोल रही हैं? जानवी ने कहा, मैं जानवी हूँ। फोन अचानक कट गया। उसने तुरंत दोबारा कॉल किया, लेकिन फोन बंद था। जानवी के भीतर बेचैनी बढ़ गई। उसने अरमान को फोन किया। अरमान ने तुरंत कॉल उठाई। क्या हुआ? जानवी ने कहा, पापा का फोन किसी और ने उठाया। अरमान कुछ सेकंड तक चुप रहा। फिर उसने पूछा, किसने? जानवी ने कहा, पता नहीं। अरमान ने कहा, तुम वहीं रहो, मैं आ रहा हूँ। करीब 20 मिनट बाद अरमान घर पहुँचा। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने जानवी से फोन लिया और नंबर देखा। अचानक उसकी नज़र स्क्रीन पर टिक गई। उसने पूछा, यह नंबर तुम्हें पहले कभी मिला है? जानवी ने कहा, नहीं। अरमान ने नंबर अपने फोन में सेव किया और किसी को भेज दिया। फिर उसने जानवी से कहा, तुम्हारे पिता घर पर नहीं हैं। जानवी ने घबराकर पूछा, आपको कैसे पता? अरमान ने कहा, क्योंकि उनका फ़ोन कल रात से निगरानी में था। जानवी की आंखें फैल गईं। आप मेरे पिता के फ़ोन की निगरानी कर रहे थे? अरमान ने कहा, हाँ। क्यों? क्योंकि मुझे शक था कि कोई उन पर नज़र रख रहा है। जानवी ने पूछा, आपको पहले से पता था? अरमान ने सिर झुका लिया। हाँ। फिर आपने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि तुम पहले ही बहुत कुछ झेल रही थी। जानवी की आंखों में आंसू आ गए। मुझे सच से बचाकर आप मेरी मदद नहीं कर रहे हैं। अरमान कुछ नहीं बोला। उस दिन दोपहर में अरमान को एक संदेश मिला। उसने संदेश पढ़ा और कुछ देर तक स्थिर खड़ा रहा। जानवी ने पूछा, क्या हुआ? अरमान ने मोबाइल उसकी तरफ बढ़ा दिया। संदेश में लिखा था, जानवी को उसके जन्म की सच्चाई जाननी है तो पुराने अस्पताल के रिकॉर्ड देखो। जानवी ने हैरानी से पूछा, मेरा जन्म? अरमान ने सिर हिलाया। यही सबसे बड़ा सवाल है। दोनों उसी शाम एक पुराने अस्पताल पहुंचे जहां जानवी का जन्म हुआ था। अस्पताल अब पहले जैसा नहीं रहा था। पुराने रिकॉर्ड एक अलग कमरे में रखे थे। अरमान ने वहां काम करने वाले एक बुजुर्ग कर्मचारी से बात की। कुछ देर बाद पुराने कागजों का एक बंडल सामने आया। जानवी ने अपना नाम खोजा, लेकिन वहां एक अजीब बात थी।
उसके जन्म का रिकॉर्ड मौजूद था, लेकिन उसके साथ एक और बच्चे का रिकॉर्ड भी दर्ज था। जाह्नवी ने घबराकर पूछा, यह दूसरा नाम किसका है? कर्मचारी ने रिकॉर्ड देखा और कहा, यह बच्चा भी उसी दिन पैदा हुआ था। जाह्नवी की सांसें अटक गईं। उसने पूछा, कौन बच्चा? कर्मचारी ने रिकॉर्ड पलटा और अचानक चुप हो गया। अरमान ने पूछा, क्या हुआ? कर्मचारी ने धीमे स्वर में कहा, यह रिकॉर्ड पूरा नहीं है। जाह्नवी ने कहा, मतलब? उसने बताया, उस दिन अस्पताल में 2 बच्चों का जन्म हुआ था, लेकिन बाद में रिकॉर्ड में सिर्फ एक बच्ची की जानकारी बची। जाह्नवी ने अरमान की ओर देखा। क्या दूसरा बच्चा मैं थी? अरमान ने कहा, नहीं। जाह्नवी की आंखों में सवाल था। तो फिर कौन था? कर्मचारी ने एक पुरानी प्रविष्टि की ओर इशारा किया। वहां एक नाम आधा मिटा हुआ था, सिर्फ इतना पढ़ा जा रहा था, जा। जाह्नवी के चेहरे पर डर छा गया। क्या वह मेरे भाई का नाम था? कर्मचारी ने सिर हिलाया। हमें नहीं पता। अरमान ने रिकॉर्ड अपने हाथ में लिया और कुछ देर तक उसे ध्यान से देखता रहा। अचानक उसने कहा, यहाँ तारीख गलत दर्ज है। कर्मचारी ने कहा, क्या? अरमान ने बताया कि दस्तावेज में जिस समय का उल्लेख था, उस समय अस्पताल के रिकॉर्ड के अनुसार जाह्नवी की मां अस्पताल में मौजूद ही नहीं थी। जाह्नवी ने घबराकर पूछा, तो मेरा जन्म यहाँ कैसे हुआ? कमरे में सन्नाटा सा छा गया। तभी पीछे से एक बुजुर्ग महिला की आवाज आई, क्योंकि वह बच्ची यहाँ पैदा नहीं हुई थी। तीनों ने पलटकर देखा। वह अस्पताल की एक पूर्व नर्स थी, जो अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। उसने जाह्नवी को ध्यान से देखा और कहा, तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी दिखती हो। जाह्नवी ने पूछा, आप मुझे जानती हैं? महिला ने कहा, मैंने तुम्हें देखा था। जाह्नवी की सांस रुक सी गई। कहा? महिला ने धीरे से कहा, उस रात। अरमान आगे बढ़ा। कौन सी रात? महिला ने अरमान की ओर देखा और बोली, जिस रात एक बच्ची को उसके असली परिवार से अलग किया गया था। जाह्नवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पूछा, मेरे साथ क्या हुआ था? महिला ने जवाब देने के बजाय अरमान की ओर देखा। तुमने उसे अभी तक सच नहीं बताया। अरमान ने कुछ नहीं कहा। महिला ने कहा, तो फिर देर मत करो। जिस आदमी से तुमने शादी की है, वह तुम्हारे परिवार का सबसे बड़ा रहस्य जानता है। जाह्नवी ने अरमान की ओर देखा। उसकी आंखों में अब भरोसा और शक दोनों थे। क्या आप जानते थे कि मैं असल में कौन हूँ? अरमान ने बहुत धीमी आवाज में कहा। हाँ। जाह्नवी ने पूछा, कब से? अरमान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुमसे मिलने से बहुत पहले से। जाह्नवी की आंखों से आंसू निकल आए। फिर आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अरमान ने कहा, क्योंकि मुझे डर था कि सच जानने के बाद तुम उस इंसान के पास चली जाओगी जिसने तुम्हें जन्म तो दिया था, लेकिन तुम्हें कभी अपनी बेटी मानकर स्वीकार नहीं किया। जाह्नवी यह सुनकर स्तब्ध रह गई। उसने पूछा, मेरे असली माता पिता कौन हैं? अरमान ने जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था कि अस्पताल की बिजली अचानक चली गई। अंधेरे में किसी के दौड़ने की आवाज सुनाई दी। अरमान ने तुरंत जाह्नवी को अपने पीछे कर लिया। कुछ सेकंड बाद रोशनी वापस आई तो वह बुजुर्ग नर्स वहां नहीं थी। उसके स्थान पर जमीन पर एक छोटा कागज पड़ा हुआ था। अरमान ने उसे उठाया। उस पर लिखा था, अगर जाह्नवी को सच बताना है तो पहले उसे यह बताओ
कि उसका असली नाम जानवी नहीं है। और तभी जानवी ने वह शब्द पढ़े और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने अरमान की ओर देखा और कांपती आवाज में पूछा, अगर मेरा नाम जानवी नहीं है तो मैं कौन हूँ? अरमान ने उसकी ओर देखा, लेकिन इस बार उसके पास कोई जवाब नहीं था और उसी क्षण उसके फोन पर एक नया संदेश आया। तुमने बहुत देर कर दी अरमान, अब वह सच जान चुकी है। अरमान ने संदेश पढ़ा और पहली बार उसके चेहरे पर ऐसा डर दिखाई दिया जिसे देखकर जानवी समझ गई कि जिस रहस्य की शुरुआत उसकी शादी से हुई थी, वह रहस्य अब सिर्फ उसके परिवार का नहीं रहा था। कोई बहुत शक्तिशाली व्यक्ति चाहता था कि जानवी को उसकी असली पहचान कभी पता न चले। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब बदल चुका था। अगर जानवी उसका असली नाम नहीं था, तो उसके माता पिता ने उसे यह नाम क्यों दिया था? उसकी असली पहचान किसने छुपाई थी? और अरमान आखिर इतने सालों से उस रहस्य की रक्षा क्यों कर रहा था? जानवी को अभी यह नहीं पता था कि अगले कुछ घंटों में उसकी जिंदगी का वह सच सामने आने वाला है, जिसे जानने के बाद उसके लिए अपने पिता, अपने परिवार और शायद अरमान पर भरोसा करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म होती है। इसकी आगे की कहानी हम अगली वीडियो में सुनेंगे।